नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 9 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रकृति में निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसी समान संतति उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। मनुष्य रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है। जो भी जीव जंतु सभी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती हैं। तो जीवों में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। रिप्रोडक्शन से ही तो ये दुनिया चल रही है। अपन नहीं होंगे तब भी ये दुनिया चलेगी, थे तब भी चल रही है। तो यही होता है रिप्रोडक्शन। आज अपन हैं, कल अपने बच्चे होंगे, तो ये जो प्रोसेस है आगे से आगे चलता रहता है। इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन। अब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मानव है उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति होती है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जैसे कि हाइड्रा। अब नर जनन अंग, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल होते हैं, तो अपन को इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी स्टडी करने होंगे। तो नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टिस का। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और दो होती हैं स्पर्म डक्ट और पेनिस। अब स्पर्म क्या है? शुक्राणु। टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म उत्पन्न करता है। इस स्पर्म के भी तीन पार्ट होते हैं, हेड, मिड और टेल। शीर्ष वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है और होती है पूंछ, टेल वाला भाग। आगे की क्लासेस में इसमें भी कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये सब अपन बड़ी क्लास में स्टडी करेंगे। अभी क्लास 8 के अकॉर्डिंग जो दे रखा है एनसीईआरटी वही अपन को देखना है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसका डायग्राम इस तरीके से होता है। तो ये प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, जो ये टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये हैं पेनिस और ये स्पर्म डक्ट हैं। तो यहाँ पर स्पर्म जो बनते हैं वो स्पर्म डक्ट के द्वारा इस पेनिस में आते हैं, ओके, और फिर रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है। ये हेड है, ये मध्य वाला पार्ट है मिड, और ये होता है टेल। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें भी एक पेयर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो फीमेल गेमीट उत्पन्न करती हैं। ओविडक्ट होता है और यूट्रस होता है, जिसे कहते हैं गर्भाशय। अब एक स्पेशल नोट है कि एक जो फीमेल होती हैं एक महीने में केवल एक ही एग या ओवा प्रोड्यूस करती हैं। ये हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये हैं अंडाशय। इस अंडाशय में क्या होता है कि एक जो अंडाशय होता है जिसमें ओवरीज एक तो रप्चर हो जाती हैं, जबकि हर महीने एक ही ओवा प्रोड्यूस होता है। और ये जो यहाँ से जो स्पर्म है इधर जाकर के फर्टिलाइज होते हैं। लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं, जबकि जो ओवा हैं एग हैं वो एक ही होता है। ये जो स्पर्म होते हैं इनमें भी कंपटीशन होता है कि ज़्यादा एनर्जी वाला स्पर्म ज़्यादा जल्दी से जाएगा। यहीं से प्रकृति में कंपटीशन शुरू हो जाता है और एक एग एक स्पर्म के साथ में फ्यूज़न होकर के, संलयन होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये होता है, इसको कहते हैं अंडवाहिनी, ओविडक्ट। तो स्पर्म इधर जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो यूट्रस होता है गर्भाशय, आगे की प्रोसेस सारी यूट्रस में कंप्लीट होती हैं। तो कल अपन देखेंगे कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।